प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबको अपनी महिमा में संभाल कर रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर का आज का वचन है पहला पतरस 2 अध्याय का 1 वचन से लेकर के 3 वचन तक। परमेश्वर का वचन गिने जाने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना कि हमारे इस वचन को जब भी आप सुने तो पूरा सुने और इस वचन को किसी अन्य भाई बहन के पास भी शेयर करें, ताकि जो वचन सुने वह मन को फिराएं और उद्धार पाए। तो आइए आज का वचन हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन है, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, छल कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बालक के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। परमेश्वर का यह वचन जो हमें आदेश देता है कि अब तक तुमने जो किया है वो किया। अब तक तूने अपने जीवन में जो पाप किया, अपराध किया, गलतियां की, उन सारे पाप अपराधों को, उन गलतियों को, उन सारे समस्याओं को जो तुम्हारे जीवन में शैतान की ओर से थी, उन सारे चीजों से क्या करो? दूर रहो। क्यों दूर रहो? जो तूने संसार में सांसारिक जीवन में व्यतीत किया, अब हम सबको इन सारी चीजों से दूर रहने के लिए परमेश्वर कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है नए जन्मे हुए बालकों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हम मसीह यीशु में नए जन्म हैं, नए जीवन को ग्रहण किया है। हमने अपना पुराना जीवन दफन कर दिया है। कैसे? जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके जब हमने बपतिस्मा लिया, हमने पुराने जीवन को त्याग दिया। पुराना जीवन में जो हमारे क्या था? बैर भाव, छल कपट, डाह, बदनामी, चोरी, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, जलन, जो कुछ था, हमने वो सारी चीजें को क्या किया? त्याग कर दिया। मसीह जी में नए जीवन को धारण किया। तो जब मसीह में नए जीवन को धारण किया है, तो जैसे एक बच्चा दूध की लालसा करता है, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या खाता है? कुछ खाता नहीं। क्या वो भोजन करता है? क्या वो रोटी सब्जी खाता है? नहीं। वो मांस मछली खाता है? नहीं। वो क्या करता है? दूध पीता है और दूध की लालसा रखता है। अपनी माँ को देख करके वह चीखता है, चिल्लाता है, रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे दूध की लालसा होती है कि मेरी माँ मेरे सम्मुख आ गई, मुझे अब दूध पिलाए, ताकि उसका पेट भर जाए, उसकी भूख खत्म हो जाए। तो हम परमेश्वर कहता है कि जब तुम मसीह में बच्चों के समान निर्मल मन वाले, जो जिसके अंदर बैर भाव न हो, छल कपट न हो, बच्चों के समान, जिसे बच्चों में कोई बैर भाव, छल कपट नहीं होता। बच्चों को एक थप्पड़ मार दो, फिर चुटकी बजा दो, आपको देखेंगे और मुस्कुराएंगे। बच्चों को डांट दो, रोने लगेंगे, फिर दोनों हाथ फैलाओ मुस्कुरा करके, फिर वो आपकी तरफ दोनों हाथ फैला देंगे आपके तरफ आने के लिए। बच्चों को आकाश में उछाल दो, वह थोड़ा सा भी नहीं चिल्लाएंगे, आपके उछालने से वो हंसेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। तो बच्चों के समान आप बनो, बच्चों के समान आप परमेश्वर से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि तुम जो है मसीह यीशु में परमेश्वर की भलाई का स्वाद चख लिए हो, परमेश्वर की भलाई को जान चुके हो। परमेश्वर कैसा है?
परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या किया है, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या करना चाहता है, उन सारी बातों को तुम जान चुके हो। इसलिए अब क्या करो, तुम्हारा जीवन किस प्रकार हो, कैसा हो, मसीह यीशु में नया जीवन तुम पा चुके हो। तो तुम्हारे अंदर जो शैतान की योजना थी, जो शैतान के कार्य थे, जो तुम बुरे कार्य कर रहे थे, उन सारी चीजों से अब क्या करो, दूर रहो, उससे बचो, उससे अब भागो, उससे दूर रहो। क्योंकि परमेश्वर उन सारी चीजों को आपके जीवन से निकाल दिया है। परमेश्वर अपने भले कामों को आपके जीवन में डाला है। आपने परमेश्वर का प्रेम चखा है, परमेश्वर की आशीष आपने पाई है। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि आप जब परमेश्वर के सम्मुख गए तो आपके पापों को उसने क्षमा कर दिया, आपकी सारे अंदर की कमियों को निकाल फेंका, आपके अंदर अपने प्रेम को डाला है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और उसके राज्य में बच्चों के समान बनो। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, बच्चों को मना मत कर, मेरे पास आने दे, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। क्यों ऐसा कहा? स्वर्ग का राज ऐसों का ही है जो परमेश्वर की करीब जाते हैं। बच्चों को परमेश्वर ने कहा, बच्चों को मना मत करो, मेरे पास आने दो। परमेश्वर बच्चों को क्यों अपने पास बुलाया? क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों के अंदर कोई छल कपट नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, किसी के प्रति द्वेष नहीं होती, किसी के प्रति जलन नहीं होती। बच्चों को कभी देखते हो आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर कुछ देर बाद देखते हो तो एक दूसरे से मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। यदि एक ने कुछ खाने की वस्तु ली है तो वो बांट करके दूसरे को देगा, उसी को देगा जिससे वो लड़ाई किया है, जिससे वो झगड़ा किया है। और बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर किसी से कुछ कहासुनी हो गई तो उससे सालों बात नहीं करते हैं, उससे बदले की भावना रखते हैं, जलसी रखते हैं, द्वेष रखते हैं, डाह रखते हैं, जलन रखते हैं। ऐसा न करें। परमेश्वर कहता है, बच्चों के समान प्रेम करो, बच्चों के समान रहो, छल कपट से दूर रहो, क्योंकि तुमने परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखा है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी लोगों को गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की। हाँ, और आवश्यक सूचना है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से वचन लेकर आएं और आपके जीवन में आशीष का कारण हो। प्रभु आप लोगों को वचन को सुनने का आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोगों को जय मसीह की।